बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले हम कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको बड़ी डिटेल्स अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, किन नंबर सिस्टम पर वो बेस करती है और किस तरह हम एक आम डिजिट या आम करेक्टर को कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले जो बेसिक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर्स पढ़ाने से पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट एक्चुअली सिर्फ दो डिजिट्स में लेता है, दैट इज 1 एंड 0, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स या कंबाइन हम उसको बिट कहते हैं। एक बिट, ये एक बिट कहलाती है। ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है डाटा का जिस पे कंप्यूटर ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है, इनपुट आउटपुट एवरीथिंग इज ऑपरेटेड इन द बाइनरी सिस्टम। और ये स्मॉलेस्ट उसका नंबर है 1 और 0। ये इंडिकेट करता है जिस तरह हम ओपन और क्लोज सर्किट की बात करते हैं, अगर एक सर्किट क्लोज है तो उसके लिए 1 नंबर यूज किया जाएगा, अगर एक कोई सर्किट ओपन है उसके लिए 0 नंबर यूज किया जाएगा। तो ये दो डिजिट्स हैं, ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उस लैंग्वेज के जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसके जरिए ही हम आगे जो फर्दर यूनिट्स हैं जैसे बिट से आगे बाइट है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एमबीज, जीबीज, टीबीज, ये सारी की सारी इसी पे ही बेस करती हैं। तो बेसिकली तमाम कैरेक्टर जो हम कंप्यूटर को डिलीवर करते हैं या कंप्यूटर हमें डिलीवर करता है, ऑल आर डिपेंड अपॉन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये 17th सेंचुरी में गॉटफ्रीड लेबनीज एक्चुअली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो बोथ मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम में उन्होंने एक इंकलाब बर्पा कर दिया था। और इतनी ज़्यादा ये यूज़ हुई है कि ये आज तक इस्तेमाल हो रही है 1 और 0। और यही वो चीज़ें हैं जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू या रैम के अंदर कंप्यूटर की तमाम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती हैं। ओके जी, मूव करते हैं आगे। जो हमारे नंबर सिस्टम है वो बेसिकली है तो काफ़ी सारे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो नंबर सिस्टम है वो दो तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वही कन्वेंशनल नंबर सिस्टम है जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स शामिल है। और इसी को ही हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे बेस करते हैं। और इसकी जो टेक्निकली हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि उसकी बेस में कोई भी डिजिट है तो हम उसकी बेस में 10 लिखते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम को इंडिकेट करता है। बट ये इतना अंडरस्टैंडेबल है कि अगर किसी डिजिट के साथ कुछ भी ना लिखा हो, लाइक 718 लिखा हुआ, इसकी बेस में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। और मोस्ट कॉमनली जो यूज नंबर्स हैं वो इसी नंबर सिस्टम पर होते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी बेस पर जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं, 1 0 या 0 1। इनके ही कॉम्बिनेशन से जो सारे नंबर्स हैं वो बनते हैं, और इसकी बेस पे हम 2 लिखते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है, कुछ इस तरह से। अब जो ये नंबर्स होते हैं इनमें जो सबसे पहले वाला जो डिजिट होता है इसको हम एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो आखिरी नंबर होता है उसको हम एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। और इसी से ही ये जो एक बिट है ये बाइनरी डिजिट है 1 और 0, और फिर 8 जो बिट्स हैं मिलकर एक बाइट बनाती हैं। और आगे ये चार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1024 बाइट्स, फिर आगे केबीज और एमबीज, जीबीज, और इस तरह सारा जो इसका सिस्टम है वो इसी की बेस पर ही डेवलप होता है। अब इसके अंदर हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम हर तरह के डिजिट को, इवन के अल्फाबेट्स और जो पंक्चुएशन के मार्क्स हैं उन सब को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटर या कंपाइलर सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक्चुअली यही काम करते हैं कि वो हर कैरेक्टर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में ताकि उसको डिलीवर किया जा सके। अब आम डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास अगर फर्ज करें ये 1980 एक नंबर है, तो इनकी अलग अलग प्लेस है। इसके अंदर जो 1 है ये एक्चुअली 1000
प्लेस पर है, जो 9 है वो 100th प्लेस पर है, 8 जो है वो 10th प्लेस पर है और 0 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है। तो एक जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर हर एक नंबर की एक प्लेस होती है, इट्स डिपेंड अपॉन कि वो किस पोजीशन पर है, वो उसी पोजीशन पर उसकी प्लेस कहलाती है। इस तरह अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर भी हर जो नंबर है, हर एक बाइनरी डिजिट जो है उसकी एक लोकेशन या एक प्लेस होती है। ये जैसे कि इस तरह नंबर की हम बात करें 1010, तो हम इस साइड से अगर हम स्टार्ट लें, ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है वो 0 है। और इस तरह आगे आएंगे तो पोजीशन 2, 1, 2 और 3 ये किस तरह से कन्वर्ट होता है, किस तरह से होता है, वो आगे हम डिटेल्स इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको पोजीशंस के हवाले से बता रहा हूँ कि जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में हर नंबर की एक लोकेशन, एक पोजीशन होती है, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी एक पोजीशन उसकी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिट, मैंने आपको पहले बताया है कि जो बिट है 0 और 1 ये ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी की बेस पर आगे जो फर्दर मेमोरी के यूनिट्स हैं वो डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बिट है, बेसिक जो यूनिट है इसका मेमोरी का, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 होता है और ये 1/8 ऑफ अ बाइट होता है। इस तरह आगे फिर बाइट बनता है, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट्स हो तो 1 बाइट बनता है और उसको 1 बाइट लिखते हैं। और इस तरह किलोबाइट KB 1024 बाइट्स और ये 1000 बाइट्स के इक्वल होता है। सिमिलरली ये आगे 1024 टाइम्स टू द नेक्स्ट स्केल है और उसी हिसाब से उसके जो डेसिमल साइज भी आ जाता है, यानी कि लास्ट में हम 1 योटा बाइट YB इज इक्वल टू दिस प्लेस, जो ना बाइट्स की अगर हम बात करें तो बाइट्स में उसकी जो लोकेशन है वो ये लोकेशन बनती है। इस हिसाब से ऑल डिपेंड अपॉन द बिट जो हम स्टार्ट में ले रहे हैं, वही इसका बेसिक यूनिट होता है और उसी की पावर डिफाइन करती है कि किस मेमोरी यूनिट की लोकेशन क्या होगी। अच्छा, बाइनरी कोड की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बताने से पहले ये हमारे पास है इसके गॉटफ्रीड लेबनीज हैं, जिन्होंने ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो इन्वेंट करवाया था, जो इतना सक्सेसफुल है कि आज तक जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बाइनरी कोडिंग में मैसेज जो है वो लिखा हुआ है, इसमें हर एक नंबर को, हर एक फिगर को, हर एक डिजिट को, हर एक नोटेशन को हम 1001 इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास जितना काम भी कंप्यूटर में होता है, लाइक हम वेबसाइट व्यू कर रहे हैं, कोई अपडेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, गेम प्ले कर रहे हैं, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग वी डन इन द कंप्यूटर ऑल बेस्ड अपॉन दिस बाइनरी नंबर सिस्टम। सब के सब इस फॉर्मेट में इनपुट और आउटपुट के तौर पर डिलीवर होते हैं। एवरीथिंग इज डिकोडेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पोजिशनल लोकेशनल मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। पोजिशनल लोकेशन मेथड अब कैसे इस्तेमाल होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम में एक कोई कैरेक्टर है, अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, 10th बेस वाला नंबर सिस्टम है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको एक लोकेशन देंगे। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये हमारे पास LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम पावर देंगे 2 की पावर 0। इस तरह आगे आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 8। तो जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 पावर्स 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, 2 पावर्स 3 विच इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 8। तो ये हमारे पास उन सब के आंसर्स आ गए। जब हम इनको एड अप करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या बन जाता है, 45। तो ये नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 45 को। 45 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 101101 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक बाइनरी नंबर को जो हमारे पास सिंपल नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप ये पोजीशन लोकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हुए उनको पोजीशन देंगे। इट इज ऑन 0 पोजीशन, दिस इज 1 पोजीशन, 2 3 4 5। ये पोजीशंस जो है वो 2 की पावर्स बन जाती हैं। आप इसको सॉल्व करते हैं, नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम डीकोड हो जाएगा हेक्साडेसिमल जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर। अब दूसरी तरफ अब हमारे पास अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है और उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं
बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है डेसिमल नंबर में 100, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसको कैसे करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 2 से, हम इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 100 जब 2 पे डिवाइड होगा आंसर आएगा 50 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। फिर इसका फिर 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 25, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 12 और फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा, वो हम उसको इस तरह लिख देंगे। इस तरह 12 को करेंगे तो 6 रिमाइंडर 0, फिर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर 0 और 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब हम इसको नंबर को इस तरह से इस तरतीब से लिखना शुरू करेंगे, यहां से 1, उसके बाद फिर क्या आ गया 1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1 और फिर आगे 2 0। तो जो 100 है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम सिंपल उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से और जो उसके रिमाइंडर्स बन रहे हैं वो हम आगे लिखते आते हैं और वही रिमाइंडर्स मिलकर हमारे पास उसका जो बाइनरी नंबर में उसकी जो डी कोडिंग है वो कर देता है और इस डिजिट को हम एज ए 100 रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, यहां पर ये देखें हमारे पास 172 है, 172 को अब हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अगेन देखिए 2 पे डिवाइड करेंगे 2 8 आर 16 और एक इधर गया 2 6 12 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर 2 पे डिवाइड किया ये आ गया 43, रिमाइंडर आ गया 0। 2 पे डिवाइड किया 21, 1 इज द रिमाइंडर और करते करते हम नीचे तक आ जाएंगे। तो ये वाली जो सारे रिमाइंडर्स की लाइन है ये मिलकर हमारे पास एक कोड जनरेट कर देंगी जो रिप्रेजेंट करेगा 172 को। तो इस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास अब ये तो सिलसिला था कि हम नंबर्स को यानी कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये नंबर्स टू नंबर्स कन्वर्जन होगी। अब हम बात करते हैं जो टेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उनको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं अल्फाबेट्स को। जैसे ए है, ए के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो ये इस्तेमाल होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक एसोसिएशन है ASCII जो कि स्टैंड करती है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो चार्ट है ये एक टेबल होता है जो तमाम अल्फाबेट्स को क्रॉसपोंड करता है एक बाइनरी नंबर कोड के साथ। फॉर एग्जांपल जो लेटर ए है उसके लिए जो कोड है डिजाइन किया गया है वो ये वाला है जो कि एक्चुअली नंबर 97 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन्होंने किया क्या है, ये स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर ऑनवर्ड कैरेक्टर्स को नंबर लगाए हुए हैं उन्होंने और हर नंबर के क्रॉस पॉइंट जो है वो एक बाइनरी कोड जो है वो असाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो ए है उस टेबल के मुताबिक ए का जो नंबर है वो 97 है और 97 को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो वो ये बनता है। इस तरह बी के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है, सी के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है जो एक्चुअली 99 को जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने से बनता है। तो ये जो हमारा जो चार्ट है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये तमाम जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स हो, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो, वो हाइफन है, स्टैरिक है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, स्लैश है, उन सभी को कन्वर्ट करने के लिए बेसिक चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब टेक्स्ट भी हो गया, अब हमने सभी टेक्स्ट को सारे अल्फाबेट्स को, सभी नोटेशंस को, सभी नंबर्स को कन्वर्ट करने के काबिल हो गए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास, अब हम इमेज को कैसे कन्वर्ट करें। एक जो हमारे पास जो ग्राफिक्स आ जाते हैं हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो अब ये एक सिंपल से ग्राफिक्स है, जरा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं उसके पिक्सल्स को कि उसका जो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर हम वो इमेज ड्रा करेंगे हम उसको डिफाइन करते हैं वो कितने बाय कितने का होगा। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने ये एक चार्ट दिया गया, हम यहाँ पर एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इमेज बना रहे हैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की, तो हमारे पास जो व्हाइट बॉक्सेस हैं उनके लिए 0 कोड है
और जो ब्लैक बॉक्सेस हैं उनके लिए कोड है 1। तो जब हमने ये एक इमेज ड्रॉ की है, एक ये डमी की जो इमेज हमने बनाई है, तो जिन जिन बॉक्सेस के ऊपर ये इमेज आ रही है वो सारे बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, वो सारे हो जाएंगे हमारे पास 1। ये सारे हमारे पास हो जाएंगे 1, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह यहां पर भी ये 1 1 हो जाएंगे और बाकी जो बॉक्सेस हैं जो वाइट रह जाते हैं वो बॉक्सेस रहेंगे हमारे पास 0। तो इस तरह ये एक कोड की शक्ल में सिस्टम को डिलीवर हो जाती है और सिस्टम उससे अज्यूम कर लेता है कि इसमें इमेज क्या है। या सेकंड एग्जांपल में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो 1 वाले बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं, ये 1 वाले सारे बॉक्सेस ब्लैक हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर एक इमेज है, और बाकी सारे बॉक्सेस जो हैं व्हाइट वाले वो जीरोस हैं। तो इस तरह 1 और जीरोस की फॉर्म में हम ये एक जो पैटर्न है एक पिक्चर के तौर पर हम डिलीवर कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर। इसी तरह कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी ऐसे ही बनती हैं। ये जो एक बॉक्स है ये आप यूं समझ लें कि ये एक पिक्सल है, तो एक बॉक्स में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी ही ज्यादा रिफाइन होगी, जितने कम पिक्सल होंगे इमेज उतनी ही कम रिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये एक दायरा बना रहा हूं, ये देखिए इसमें मैंने डॉट्स की जो तादाद है वो कम ली है। अब अगर मैं डॉट्स की तादाद बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं इमेज उतनी ही रिफाइन होगी। अब अगर मैं और तादाद उनकी बढ़ा दूं इमेज की, डॉट्स की, उनके पिक्सल की, आप देख सकते हैं कि इमेज और रिफाइन होगी। अगर मैं और डॉट्स की तादाद बढ़ा दूं वो और रिफाइन हो जाएगी। दैट मीन एक स्क्वायर के अंदर आप जितने ज्यादा डॉट्स या पिक्सल को बढ़ाएंगे इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर, शार्प और रिफाइंड हो जाएगी। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वो यही है कि हम उस बॉक्स के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो 0 वाला है, कौन सा पार्ट 1 है। आप या यूं कह सकते हैं कि कौन सा जो बॉक्स है वो ऑन होगा और कौन सा बॉक्स जो है वो ऑफ होगा। पिक्सल की तादाद बढ़ाने के साथ साथ हम कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक इमेज को या एक ग्राफिक को हम कोड की सूरत में सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। देखिए इस तरह अब एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी कन्वर्ट होगी नंबर में। अब बात करते हैं हम कलर्स की। तो कलर्स किस तरह जाते हैं, तो अगेन यहां पर हमें पता है कि 3 बेसिक प्राइमरी कलर हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमने उनको नंबर्स दिए हुए हैं फ्रॉम 0 to 256 तक, 256 तक उनको एग्जांपल दिए हुए हैं। ये 8 बिट बाइनरी डिजिट सिस्टम के तहत हम इसको बनाते हैं। बहुत सारे तरीकेकार हैं इन कलर्स को रिप्रेजेंट करने में। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल हमारे पास 3 कलर होते हैं RGBs, और 8 बिट सिस्टम के अंदर अगर हम उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो R is 0, G is 0, B is 0, यानी कि हम एक जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के अंदर ये तीनों कलर्स होते हैं, तो हम इन तीनों के लिए वो 0 0 जो है वो ऐड करते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 क्रॉसपॉन्ड टू 255 बाइनरी नंबर में, इस तरह ये 0 इस क्रॉसपॉन्ड टू 255, उसके बाद ब्लू जो है वो क्रॉसपॉन्ड टू 255। तो हमारे पास क्या कोड बन जाएगा, एक ब्लैक कलर के लिए वो ये कलर बन जाएगा। इसी तरह रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स को हम मिक्स करके बाकी जो कलर्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर के लिए देखें R पहले नंबर पर है तो R मैक्सिमम 255 हो गया, और बाकी ग्रीन और ब्लू क्या हो गए 0 0। इसका मतलब ये कलर कौन सा है, ये कलर है हमारे पास रेड। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर वाला 255 और पहले दोनों 0, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर हो गया। इस तरह ब्लू कलर जो है वो तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर वाला 255 मैक्सिमम, और इसी तरह ये 0 0 के साथ हमारे पास ये जो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों कलर्स को ही हम मिक्स करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 0 से 255 ये रेंज है, 0 जो है वो मिनिमम कलर है और 255 जो है वो मैक्सिमम कलर है। अब अगर हम इसमें शेड्स बनाते हैं, माइल्ड हल्का नीला या ज्यादा नीला, तो हम उन नंबर्स की तादाद को उतना ही कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम था, 255 मैक्सिमम है, मैक्सिमम कलर है। अगर हम इंटरमीडिएट कलर बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको 128 कह देंगे, ये इंटरमीडिएट कलर है। तो इन कोड्स की जो स्ट्रेंथ है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करती है उन कलर्स की भी स्ट्रेंथ को। तो इन बेसिक 3 कलर्स को मिक्स करके हम हर तरह के कलर को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तमाम कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आप उन सभी कलर्स को देख सकते हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक के लिए डेसिमल RGB 00 है, बाइनरी RGB ये 8 बिट सिस्टम के अंदर आ गया, और ये हेक्साडेसिमल के अंदर ये 00 के साथ आ गया। अब हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल के अंदर हम 6 डिजिट्स लेते हैं, 1 2
3, 4, 5, 6 और ABC के अंदर A, B, C, D, E और F, यानी कि 6 नंबर न्यूमेरिक से और 6 नंबर जो है वो हम लेते हैं इसके अंदर से अल्फाबेट्स में थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर कलर के लिए आप देख सकते हैं इन कोड्स को कन्वर्ट किया गया है। रेड के लिए ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, ग्रे, पेल येलो। तो बेसिकली ये सभी के सभी डिपेंड करते हैं कि जो बेसिक 3 RGBs कलर है हम उनको किस रेशो के साथ मिलाते हैं। जितने रेशो के साथ हम उनको मिलाएंगे उसी रेशोस के साथ इनके नंबर जो है वो कम ज्यादा होंगे। जैसे देखिए पेल येलो में आप देखो 200, 180 एंड 120 है, मतलब उस कलर के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा किया गया और उसी को ही बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है और इधर से हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर उनको कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह ये कोड जो है वो हर तरह के कलर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से अब हमने कलर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं साउंड की। तो साउंड के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। साउंड के लिए हम 2 चीजें हैं जिसकी बेस पर हम साउंड को एक्सप्लेन करते हैं। क्वालिटी एंड साइज ऑफ फाइल अफेक्ट 2 फैक्टर, सैंपल रेट एंड बिट रेट। अब ये सैंपल रेट और बिट रेट क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं। अब हम इसमें करते हैं, ये फर्ज करें एक साइन वेव है, ये किसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहां पर ये देखें ये वैल्यूज लिखी हुई है 1 से लेके 10 तक। तो जिस तरह साउंड मूव करेगी, हाई नोट की साउंड के लिए उतनी हाई नोट बनेगी और जैसे वो नोट कम होगी उतनी ही कम होगी। तो अब यहां पे देखिए कि मुख्तलिफ जगहों पर उसका सैंपल लिया जा रहा है। उस सैंपल की बेस पर हम उस टाइम के ऊपर उसका सैंपल नोट करते हैं और उन पॉइंट्स की मदद से हम उस वेव को डिफाइन करते हैं। अब जितना सैंपल रेट कम होगा, यानी कि हम उसको छोटे से छोटे हिस्से में सैंपल लेते हैं, उतनी ही रिफाइंड वॉइस होगी और उतनी ही फाइल हैवी बनती जाएगी। और जितना सैंपल रेट कम होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, ये एक ऐसी वेव है जिसका सैंपल रेट कम है। तो आप देख सकते हैं एक इतनी क्लियर इमेज नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसका सैंपल रेट बढ़ा दूं, अब आपको ये इमेज थोड़ी सी और क्लियर आ जाएगी। अगर मैं सैंपल रेट और बढ़ा दूं तो ये और जो है उसकी साउंड की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और सैंपल रेट बढ़ा दें तो ये और उसकी जो क्लैरिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप सैंपल कितने वक्फे से ले रहे हैं। जितने ज्यादा वक्फे से सैंपल लेंगे आवाज की क्वालिटी उतनी कम होगी और जितने कम वक्फे से सैंपल लेंगे उतनी ही आवाज की क्वालिटी ज्यादा होगी। तो इसके जरिए आप जो आवाज है, साउंड है, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो तमाम हमारे जितने भी एस्पेक्ट हैं किसी भी इमेज के लिए, आप उसको कोडिंग के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, आगे अब हम एक प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम स्क्रैच कहते हैं। स्क्रैच बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सी प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसके अंदर ब्लॉक्स के जरिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, उसको एनिमेट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक्स के बारे में स्टडी करते हैं स्क्रैच की, उसके अंदर जो बेसिक्स हैं वो क्या है। तो हमारे पास स्क्रैच के अंदर जो करैक्टर होता है जिसको हम मूव करवाते हैं, जिसको हम एनिमेट करवाते हैं, हम उसको स्प्राइट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्प्राइट बहुत तरह के होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है स्क्रैच के सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जिसके आगे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम उनको डिफरेंट तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास स्क्रैच का इंटरफेस है, स्क्रैच सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर ये जो प्लेस है ये कोडिंग के लिए है। ये आप सारी जो कैटेगरीज हैं ये कोड की कैटेगरीज है जिसके अंदर सेंसिंग है, पोजीशन है, उसकी मोशन है, साउंड है, यानी कि उसकी एनिमेशन के लिहाज से सभी कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद कॉस्ट्यूम्स हैं, इसके अंदर आपका जो स्प्राइट है, जो करैक्टर है, करैक्टर को हम स्प्राइट कहते हैं। जो आपका स्प्राइट है उसकी डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मूव करवाना चाह रहे हैं, ये मेरा हाथ है, इसका एक कॉस्ट्यूम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये तीनों कॉस्ट्यूम्स मिलकर इस तरह का इफेक्ट देती हैं जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है। तो सभी कॉस्ट्यूम्स का टैब ये है। उसके बाद ये साउंड वाला टैब है जिसके अंदर से साउंड जो है वो हम लगा सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। और ये जो एरिया है
इस जगह पर हम कोडिंग करते हैं, यहां पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं इस कैरेक्टर के लिए जो यहां पर मूव करेगा, और इस एरिया को हम स्टेज कहते हैं जहां पर हमारा स्प्राइट जो है वो हमें मूव करता हुआ नजर आएगा, और इस नीचे वाली प्लेस पर उसकी लोकेशन और उसकी जो स्किन्स हैं या उसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ब्लॉक्स की कैटेगरी कौन कौन सी है और उसके अंदर जो बाकी फॉर्मुलेशन है वो कैसी होती है। अब देखें जी, सबसे पहले तो हमारे पास कैटेगरीज क्या है, ब्लॉक कैटेगरीज है। ब्लॉक कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, this shows the category of the blocks, you can click on the category to see the script block it contains। अब इस एक कैटेगरी के अंदर उससे रिलेटेड काफी सारे ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोशन का ब्लॉक है, मोशन के ब्लॉक कैटेगरी के अंदर जितने ब्लॉक्स होंगे वो मोशन से रिलेटेड है। मतलब मोशन के एक कैटेगरी है, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो कोई ब्लॉक उसको एक्स एक्सिस पे मूव करवा रहा है, कोई उसको वाई एक्सिस पे मूव करवा रहा है, कोई उसको रैंडम पोजीशन पर लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी के सभी एसोसिएट होंगी उसकी मोशन के साथ। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक पैलेट्स। ब्लॉक पैलेट्स क्या है, ये लिस्ट होती है ब्लॉक की। अब एक ब्लॉक दूसरे के साथ एसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉक जो है वो एक्स मोशन के लिए, दूसरा वाई मोशन के लिए, उनको मिला देते हैं, ये एक ब्लॉक लिस्ट बन जाएगी, और इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट को एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मूव करवा सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया पर वो सारे ब्लॉक्स होंगे जो आपने कोडिंग के लिए एक करैक्टर के लिए लगाए होंगे। उसके बाद स्टेज है, स्टेज पर उन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आपका जो करैक्टर है या जो स्प्राइट है वो मूव होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद स्प्राइट लिस्ट है, स्प्राइट लिस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे लंबी एक लिस्ट है कैरेक्टर्स की, डिफरेंट एनिमल्स हैं, लेटर्स हैं, उसके बाद ह्यूमन शेप्स के हवाले से भी काफी सारी चीजें हैं, व्हीकल्स के लिए काफी सारी शेप्स हैं। तो एक लंबी लिस्ट है जहां पर आप डिफरेंट स्प्राइट जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है जो आपको स्टेज के ऊपर किसी स्प्राइट की लोकेशन के बारे में बताते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है स्क्रैच के ऊपर। अच्छा जी, प्रोग्राम करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लॉक्स की कैटेगरी है, ब्लॉक्स की कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है और उसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। ये देखें जी, ये है जी हमारे पास ब्लॉक की कैटेगरी। इसमें पहली कैटेगरी मोशन, सेकंड इज फॉर लुक्स जिसके अंदर उसकी डिफरेंट लुक्स आती हैं, थर्ड इज फॉर साउंड, फोर्थ इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स। ये सारी कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोशन में वो सारे ब्लॉक्स होंगे जो उस कैरेक्टर को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लुक्स में उसकी सारी शेप्स और लुक्स के हवाले से सारे ब्लॉक्स होंगे। साउंड के अंदर साउंड से रिलेटेड सभी ब्लॉक्स होंगे। इस तरह इवेंट्स के अंदर उसके इवेंट्स लाइक वो कब हैपन होगा, किस की से कंट्रोल होगा, कब तक वो लूप करेगा, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर उससे एसोसिएट्स जो ब्लॉक्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब हम इन कैटेगरीज को जरा अलग अलग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर दी हैं कि मोशन, कंट्रोल, लुक्स, सेंसिंग, साउंड, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स, ये वो बेसिक कैटेगरीज हैं जिसकी मदद से आप एक स्प्राइट को मूव करता हुआ या उसको एनिमेट करता हुआ दिखा सकते हैं। ओके जी, अब आप जब स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो सेव करने का तरीका जो हम पीछे डिजिटल स्किल्स में पढ़ चुके हुए हैं कि हम फाइल में जाते हैं, सेव टू योर कंप्यूटर करते हैं, वहां पर अपनी लोकेशन सेट करके नाम रख के उस डॉक्यूमेंट को या उसको सेव कर सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन ब्लॉक की। मोशन के अंदर देखें ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। मैं चंद एक आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी आप उसको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ जो ब्लॉक्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट हैं जिनको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो चंद एक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप वहां से खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए जी, यहाँ बात करें मोशन के अंदर। मोशन के अंदर देखें जो पहला ब्लॉक है इसके ऊपर लिखा हुआ है मूव 10 स्टेप्स, यानी कि इस ब्लॉक को जब हम किसी स्प्राइट के साथ लगाएंगे तो ये क्या करवाएगा, उस स्प्राइट को 10 स्टेप मूव करवा देगा, 10 स्टेप उसको मूव करवा देगा। उसके बाद टर्न 15 डिग्रीज, ये स्प्राइट को 15 डिग्री रोटेट करवाने के लिए, टर्न 15 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद इसी तरह पॉइंट टुवर्ड्स माउस पॉइंटर, के माउस का पॉइंटर जिस तरफ होगा ये उस कैरेक्टर को उसकी तरफ ले जाएगा। इससे गो टू एक्स और वाई की पोजीशन दी है, गो ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन है, ग्लाइड टू दिस पोजीशन है, इफ नो एज बाउंस। मतलब ये है कि ये सारे के सारे ब्लॉक एसोसिएट हैं उसकी मोशन के हवाले से। डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो अपनी जरूरत के मुताबिक आप उस स्प्राइट को वहां पर मूव करवा सकते हैं।
दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास वो उसकी लुक्स की है, यानी कि ये सारी की सारी एसोसिएट है उसकी लुक्स के हवाले से। जैसे से हेलो फॉर 2 सेकंड, कि आपका जो करेक्टर है उसके ऊपर एक हेलो का जो क्लाउड है वो बन जाएगा 2 सेकंड के लिए। उसके बाद से हेलो, उसके बाद थिंक HMM फॉर 2 सेकंड। कहने का मतलब ये कि आप लुक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा साउंड का ब्लॉक। साउंड के ब्लॉक में हम साउंड अटैच कर सकते हैं उसकी एनिमेशन के साथ। सेंसिंग वाला ब्लॉक, अब सेंसिंग वाले ब्लॉक में एक्चुअली सेंसर होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कैरेक्टर है उसको आपने फुटबॉल प्ले करवाना है, तो आप एक कैरेक्टर को फुटबॉल के साथ जब टच होगा तो फुटबॉल मूव करके किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा, तो इसको सेंसिंग कहते हैं। जब एक कैरेक्टर दूसरे को टच हो या एक कैरेक्टर किसी दीवार के साथ टच हो तो क्या होगा, ये उन सारी चीजों को ऑपरेट करवाता है। उसके बाद ऑपरेटर्स ब्लॉक है। ऑपरेटर्स ब्लॉक जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह की चीजों को ऑपरेट करवाते हैं। ग्रेटर देन 50, लेस देन 50, इक्वल टू 50, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, उसके बाद ये देखिए ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना हुआ है, आप इसको देखें। इसमें देखिए 4-5 तरह के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वो अटैच किए गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उसका स्टार्टअप पॉइंट बताया गया कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, कि सबसे ऊपर आ गया जी ग्रीन फ्लैग जब क्लिक होगा तब ये स्टार्ट होगा। उसके बाद ये देखिए ये बना हुआ है जी फॉर एवर वाला लूप। फॉर एवर वाला लूप इन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब ये हुआ कि ये फॉर एवर ऑपरेट करता रहेगा, ये लूप तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम उसको खुद स्टॉप नहीं करेंगे। उसके बाद आगे क्या लगाया हुआ है उसने, कैलकुलेशन वाला लगाया हुआ है कि अगर एज 65 होती है तो हम क्या कहेंगे, से यू कैन रिटायर फॉर 2 सेकेंड, तो तब हम कहेंगे कि वो 2 सेकंड के लिए कि यू कैन रिटायर। ये एक छोटा सा ब्लॉक है कि आप एक कैरेक्टर लगाते हैं उसके ऊपर ये कोडिंग पेस्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा जब आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे अगर कोई पर्सन 65 से अबव आएगा तो वो उसको कहेगा यू कैन रिटायर फॉर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए वो ये मैसेज दिखाएगा और फिर अगले पर्सन पे, फिर अगले पर्सन पे। तो ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है एक एनिमेट करने के लिए। तो इस तरह से आप स्क्रैच के अंदर ब्लॉक्स के जरिए छोटी छोटी कोडिंग्स जो है वो कर सकते हैं। यहां पे देखें एक और कोड है, लेस देन 15 है, नॉट ओल्ड इनफ टू ड्राइव, एक छोटी सी कोडिंग। इसके बाद इसी तरह इसके अंदर आप देखें अगर स्कोर 25 के इक्वल है यू विन, और आगे वो क्या कर देगा, गेम को एंड कर देगा। मतलब आप डिफरेंट ब्लॉक्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके उसको मूव करवा के आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ लूप्स के भी ब्लॉक्स हैं, जैसे ये जो लूप है ये आपको कहता है कि 10 दफा उस ब्लॉक को या उस कोड को रिपीट करवाएगा। इससे ये फॉरएवर का लूप है, ये तब तक रिपीट करवाता रहेगा जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। ये आप एग्जांपल देखें, हमारे पास एक छोटा सा ड्रैगन है जिसको हम रैंडम पोजीशन पर लेके जा रहे हैं। तो आप देखें स्टार्ट हमने कहां से स्टार्ट हम उसको कहां से करते हैं, स्टार्ट हम उसको करते हैं हमारे पास स्टार्ट हम उसको करेंगे वही ग्रीन फ्लैग। आपके पास स्टार्टर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप स्टार्टर के तौर पर उनको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप ग्रीन फ्लैग से उसको स्टार्ट करवा रहे हैं, तो ग्रीन फ्लैग से जब आप उसको स्टार्ट करवाते हैं तो उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, बेसिक कोड है ये वाला, आप उसको ग्लाइड करवा रहे हैं कहां पर, रैंडम पोजीशन पर, और फिर उसको रिपीट करवा रहे हैं 5 टाइम्स, यानी कि वो हर 1 सेकंड पर रैंडम पोजीशन पर जाएगा और 5 बार ये प्रोसेस को रिपीट करेगा। ये छोटा सा जो स्प्राइट हमारे पास, तो ये छोटा सा कोड इस तरह से 4 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाया गया है। आगे फर्दर हम और देखते हैं। जैसे देखिए ये कैट का हमारे पास कैरेक्टर है, ये क्या करता है, जब अब इसके अंदर सेंसिंग वाला देखिए ऐड हुआ कि रिपीट अनटिल टचिंग द एज, तो जब तक ये जो हमारा कैरेक्टर है किसी एज को टच नहीं करेगा तब तक रिपीट करता रहेगा। क्या रिपीट करते रहेगा, ये रैंडम पोजीशन पर जाता रहेगा, और जब ये रेपिटेशन खत्म होगी तो क्या करेगा, ये एक्स और वाई की 0-0 वैल्यू पर आ जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर पर आके रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4-5 ब्लॉक्स जो हैं वो ऐड करके एक छोटी सी इसकी एनिमेशन जो है वो की गई है। तो ये स्क्रैच जो है वो ऑल बिलोंग्स टू दीज माइनर कोडिंग, और हर एक ये ब्लॉक एक्चुअली एक कमांड को कंट्रोल करता है जो बेसिकली बाइनरी नंबर कोडिंग सिस्टम पर मौजूद होती है। यहां पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो 1 बाय 1 आपको डिफरेंट कोडिंग के बारे में, डिफरेंट प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं, जिसके जरिए आप किसी भी स्प्राइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं।
ये आपके पास स्प्राइट की लिस्ट है, देख सकते हैं आप इसके अंदर एनिमल्स, कार्टून कैरेक्टर्स, काफी सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आप अपनी पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्ज करें आप किसी एक कैरेक्टर को मूव करवाना चाह रहे हैं, मोशन करवाना चाह रहे हैं विद द एरो कीज। देखिए आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, व्हेन राइट एरो की प्रेस, जब आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट इन डायरेक्शन 90, तो 90 की डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा और फिर क्या करेगा, 10 स्टेप्स को मूव करेगा राइट एरो के साथ। और फिर लेफ्ट एरो पे भी सेम कमांड, लेकिन इस बार +90 के बजाय क्या किया हुआ है, -90। कि अब राइट एरो दबाएंगे तो +90 की तरफ जाएगा और जब लेफ्ट एरो दबाएंगे तो -90 की तरफ जाएगा। तो इस तरह आप उसकी मोशन जो है वो करवा सकते हैं। एक ब्लॉक को सिंपली आप डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं, बजाय कि सबके लिए आप ड्रैग करके बनाएं इसको। तो इसकी मोशन के लिए भी आप ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। यहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी वेरिएबल जो है वो अप्लाई करके आप अपने स्प्राइट को, अपने कैरेक्टर को डिफरेंट पोजीशन से, डिफरेंट मोशन से, डिफरेंट एनिमेशंस के साथ, डिफरेंट की से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लूप्स लगा सकते हैं, उसको रिपीट फॉरएवर कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं और उसके ऊपर टाइमर सेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइमर के साथ उसकी डिफरेंट जो है वो कमांड के साथ उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए प्रोग्रामिंग के हवाले से सिर्फ इतना ही। अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं बताऊं कि आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हम इंसान समझ सकते हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो उसके लिए हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर से जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होते हैं, साउंड को, टेक्स्ट को, वर्ड्स को और इमेजेस को कैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं, वो सारा प्रोसीजर इसमें हमने देखा। इसी के बेस पर तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो टाइप की जाती हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, हम उनको अटेम्प्ट करते हैं और अपनी स्किल्स जो है वो उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है the term dash also refer to any digital encoding decoding system in which there are exactly two possible state। यानी कि अगर 2 possible state हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, that is binary। जैसे कि हमने यहां पे भी पढ़ा, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर 2 ही स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, 1 और 0। तो राइट आंसर विल बी द बाइनरी। नेक्स्ट इज डैश बिट टुगेदर मेक्स व्हाट वी कॉल अ बाइट ऑफ द डाटा। तो 8 बिट्स मिले तो 1 बाइट डाटा की बनती है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, द गिवन डेसिमल नंबर्स is divided repeatedly by dash and the remainder are noted down till we get 0 or 1 as the final quotation। यानी कि हम नंबर सिस्टम को कन्वर्जन के बारे में पूछ रहा है कि आप वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें आप उस नंबर को 2 पर तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास 0 या 1 एंड पर नहीं आ जाता। तो वो एक्चुअली बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डैश आर मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। कौन सी चीज जो है पिक्सल से बनी होती है, दैट इज अ डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज जो है वो पिक्सल से बनी होती है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर है। ASCII कोड कैन ओनली स्टोर अप टू दीज कैरेक्टर्स। तो 256 कैरेक्टर्स जो हैं वो AIC अमेरिकन स्टैंडर्ड जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के कोड्स हैं उसके अंदर 256 कैरेक्टर्स होते हैं। डैश आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर यूजिंग 8 बिट नंबर। तो कौन सी चीज है वो 8 बिट नंबर को यूज करते हुए इस्तेमाल की जाती है, तो लेटर्स जो है वो 8 बिट सिस्टम को यूज करते हुए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वी नीड डैश टू कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास कौन सी चीज जो है वो चाहिए ऑडियो को कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल कन्वर्टर। तो हमारे पास ऑडियो टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए है जो उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है द बेस्ट वे टू रिमेंबर अ वैल्यू व्हेन डिजाइनिंग द प्रोग्राम इज टू यूज डैश। तो कौन सी चीज है जो हम एक प्रोग्राम को रिमेंबर रखने के लिए याद कर सकते हैं, दैट इज नंबर। नंबर जो है वो उनके साथ एसोसिएट है। बाइनरी नंबर जो है वो 0 और 1 हर वैल्यू के साथ एसोसिएट होते हैं जिसकी वजह से हम उनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इज एनालॉगस। कौन सी चीज इनमें से एनालॉग है, लाइट है, वैल्यू है, नंबर है या साउंड है। तो लाइट जो है वो एनालॉगस है, बाकी सबको डिजिटल वैल्यू या नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट अ नंबर विद अ बेस ऑफ 10। डेसिमल जो है उसकी बेस जो है वो 10 होती है।
तो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली प्रोग्रामिंग की ये जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।